श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भीष्म जी का उपदेश अभी भी जारी है युधिष्ठिर के लिए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी को देखने और उसके साथ रहने पर किस प्रकार का स्नेह होता है तथा गायों का महात्म्य क्या है? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा। पूर्व काल की बात है। भृगुवंश में उत्पन्न हुए महर्षि च्यवन ने महान व्रत का आश्रय ले जल के भीतर रहना आरंभ किया। वे अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का परित्याग करके दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के भीतर रहे। उन्होंने संपूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जलचरों पर पूर्ण विश्वास जमा लिया। एक बार वे देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र होकर गंगा और यमुना के जल में प्रविष्ट हुए और वहां काष्ठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। गंगा यमुना के भयंकर वेग को, जिसमें भीषण गर्जना हो रही थी, वे अपने मस्तक पर सहने लगे। किंतु गंगा, यमुना आदि नदियां और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे। वे कभी पानी के भीतर काट की नाई सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। जल में रहने वाले जीवों के वे बड़े प्रिय हो गए थे। इस तरह उन्हें पानी में रहते बहुत दिन बीत गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले बहुत से मल्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके जाल हाथ में लिए हुए जहां वे मुनि थे उसी स्थान पर आए। उन्होंने बहुत चेष्टा करके गंगा और यमुना के जल में जाल बिछा दिया। उनका जाल दूर तक फैला और नए सूत का बना हुआ था। उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक थी तथा वह अच्छी तरह से बनाया हुआ और मजबूत था। थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर होकर पानी में उतर गए और सब मिलकर जाल को खींचने लगे। उस जाल में उन्होंने मछलियों के साथ ही दूसरे जल जंतुओं को भी बांध लिया था। जब जाल खींचा गया तो उसमें मत्स्यों से घिरे हुए भृगुनंदन च्यवन मुनि भी खिंच आए। उनका सारा शरीर नदी के सेवार से भरा हुआ था। उनकी मूछ, दाढ़ी और जटाएं हरे रंग की हो गई थी तथा उनके अंगों में शंख आदि जलचरों के नख लगने से चित्र सा बन गया था। उन वेदों के पारगामी महर्षि को जाल के साथ खिंच आए देख सभी मल्लाह हाथ जोड़े पृथ्वी पर पड़ गए और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेद, त्रास और स्थल का स्पर्श होने के कारण बहुत से मत्स्य मर गए। मुनि ने जब मत्स्यों का यह संहार देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। यह देखकर मल्लाहों ने कहा, महामुनि, हमने अनजान में जो पाप किया है उसको क्षमा करके आप हम पर प्रसन्न होइए और बताइए हम आपको कौन सा प्रिय कार्य करें। उनके इस प्रकार पूछने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए च्यवन मुनि ने कहा, मल्लाहो, इस समय जो मेरा सबसे बड़ा काम है उसे ध्यान देकर सुनो। यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन धारण करूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूं, अतः अब इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की यह बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ। वे थर-थर कांपने लगे और उनके मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसी अवस्था में जाकर उन्होंने यह सारा समाचार राजा नहुष से निवेदन किया। यह समाचार सुनकर और मुनि की ऐसी अवस्था जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ ले तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्होंने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महात्मा च्यवन मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, विप्रवर, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? च्यवन ने कहा, राजन, मछली से जीविका चलाने वाले इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें मेरी और इन मछलियों की कीमत दीजिए। नहुष ने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भृगुनंदन च्यवन जी जैसी आज्ञा दे रहे हैं उसके अनुसार इनके बदले मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य दीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित जी, आप निषादों को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे डालिए। फिर च्यवन मुनि को लक्ष्य करके कहा, भगवान, यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप और कुछ चाहते हैं? च्यवन ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1 लाख मुद्रा न लगाइए, मंत्रियों के साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत दीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित जी, तो फिर इन मल्लाहों को 1 करोड़ मुद्रा दीजिए और यदि यह भी योग्य मूल्य न हो तो और अधिक देना चाहिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1 करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है, आप ब्राह्मणों के साथ विचार करके उचित मूल्य दीजिए। नहुष ने कहा, विप्रवर, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या समूचा राज्य ही निषादों को दे डालिए। मेरी समझ में यह आपके योग्य मूल्य होगा, अथवा आपका क्या विचार है? च्यवन ने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो वही कीमत दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे मंत्री और पुरोहित के साथ इस विषय पर विचार करने लगे। इतने ही में फल मूल का भोजन करने वाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गाय के पेट से हुआ था, राजा नहुष के समीप आए और उन्हें संबोधित करके कहने लगे, महाराज, ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे वह उपाय मुझे मालूम है, मैं इन्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा।
नहुष ने कहा, महर्षि, भृगुनंदन च्यवन मुनि का जो इनके योग्य मूल्य हो वह बतलाइए और हमारे राज्य तथा कुल का उद्धार कीजिए। मैं अपने मंत्री और पुरोहित के साथ अगाध दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ। आप नौका बनकर हमें पार लगाइए, इनके योग्य मूल्य का निर्णय कर दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा नहुष की बात सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मंत्रियों को आनंदित करते हुए बोले, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, उनका और गायों का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गाय दे दीजिए। महर्षि की बात सुनकर मंत्री और पुरोहित सहित राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले भृगुनंदन च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें अपनी वाणी द्वारा तृप्त करते हुए से बोले, ब्रह्मर्षि, मैंने एक गाय देकर आपको खरीद लिया, अतः आप उठने की कृपा करें, मैं यही आपको उचित मूल्य समझता हूँ। च्यवन ने कहा, महाराज, अब मैं उठता हूँ। अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है। मैं इस संसार में गायों के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवर, गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गायों का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण देने वाले हैं। गाय लक्ष्मी की जड़ है, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। गाय ही मनुष्य को अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देने वाली है। स्वाहा और वषटकार सदा गायों में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गाय ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसका मुख है। वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दूहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का आधार होती हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वी पर गाय अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान है। वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है। गायों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, वे स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। राजा नहुष, यह मैंने गायों का महात्म्य बतलाया है। इसमें उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन कराया गया है। गायों के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। निषादों ने कहा, मुनि, सज्जनों के साथ तो 7 पग चलने मात्र से मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देर तक बातचीत भी हुई, अतः अब आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। विद्वान, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर कृपा करने के लिए हमारी दी हुई यह गाय आप स्वीकार कीजिए। च्यवन ने कहा, मल्लाहो, मैं तुम्हारी दी हुई गाय स्वीकार करता हूँ। इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। अब तुम लोग जल में पैदा हुई इन मछलियों के साथ ही स्वर्ग को जाओ। भीष्म जी कहते, तदंतर शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि च्यवन के प्रभाव से वे मल्लाह मछलियों के साथ ही स्वर्ग को चले गए। उन मल्लाहों और मछलियों को स्वर्ग की ओर जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गाय से उत्पन्न महर्षि और भृगुनंदन च्यवन ने राजा नहुष से इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बस आपकी कृपा ही बहुत है। फिर दोनों के आग्रह से उन इंद्र के समान तेजस्वी नरेश ने धर्म में स्थित रहने का वरदान मांगा और उनके तथास्तु कहने पर उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। उसी दिन च्यवन ऋषि के व्रत की दीक्षा समाप्त हुई और वे अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी महर्षि गोजात भी अपने आश्रम को पधारे। सबके अंत में राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानी को चले गए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सहवास से कैसा स्नेह होता है, गायों का क्या महात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊं, तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है? युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा कुशिक का वंश तो क्षत्रिय था, उससे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा परशुराम और विश्वामित्र का महान प्रभाव अद्भुत था। राजा कुशिक और महर्षि ऋचिक यही अपने अपने वंश के प्रवर्तक थे। उनके पुत्र जमदग्नि और गाधी को लांघकर उनके पौत्र परशुराम और विश्वामित्र में ही यह विजातीयता का दोष क्यों आया, इसका रहस्य बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में राजा कुशिक और महर्षि च्यवन के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में भृगुवंशी महर्षि च्यवन को यह बात मालूम हुई कि हमारे वंश में कुशिक वंश की कन्या के संबंध से क्षत्रियत्व का महान दोष आने वाला है। यह जानकर उन्होंने कुशिक के समस्त कुल को भस्म कर डालने का विचार किया और राजा कुशिक के पास जाकर कहा, राजन, मैं यह तुम्हारे साथ कुछ काल तक रहना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने महर्षि को बैठने के लिए आसन दिया और स्वयं उनके पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। इसके बाद अर्घ्य आदि देने की संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण की। तदंतर उन्होंने शांत भाव से महर्षि को विधिवत मधुपर्क भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम दोनों पति पत्नी आपके अधीन है, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। राज्य, धन, गाय और यज्ञ के निमित्त दान, जो कुछ आप लेना चाहे वह सब हम देने को तैयार है। मेरा यह महल, यह राज्य और यह राज्य सिंहासन सब आपका है। आप ही राजा है, इस पृथ्वी का पालन कीजिए। मैं तो सदा आपकी आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर महर्षि च्यवन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, राजन, मुझे राज्य, धन, गाय, देश और यज्ञ की भी इच्छा नहीं है। मेरी बात सुनिए।
यदि आप दोनों पसंद करें तो मैं एक नियम आरंभ करूंगा। उस समय आप लोगों को सावधानी के साथ निर्भयता पूर्वक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मुनि की बात सुनकर राज दंपति को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे। तदंतर राजा कुशिक महर्षि च्यवन को बड़े आनंद के साथ अपने महल के भीतर ले गए और एक सुंदर कमरा दिखाकर बोले, तपोधन, यह शैया बिछी हुई है, आप इच्छानुसार यहाँ आराम कीजिए। हम लोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार बातें होते होते सूर्यास्त हो गया। तब महर्षि ने राजा को अन्न और जल लाने की आज्ञा दी। जो आज्ञा कहकर राजा वहां से गए और जो भोजन तैयार था उसे लाकर उन्होंने मुनि के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुनि ने भोजन करके राजा और रानी से कहा, अब मुझे नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे सोते समय न जगाना और सदा जागकर मेरे दोनों पैर दबाते रहना। धर्मात्मा कुशिक ने निर्भय होकर कहा, अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार राजा को सेवा का आदेश देकर महर्षि च्यवन 21 दिनों तक एक ही करवट से सोते रहे और राजा कुशिक अपनी स्त्री सहित बिना खाए पिए निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। महर्षि की उपासना करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। 22वें दिन महातपस्वी च्यवन मुनि अपने आप उठे और राजा से कुछ कहे बिना ही महल से बाहर चले गए। दोनों राज दंपति भूख और परिश्रम से दुर्बल हो गए थे, तो भी मुनि को जाते देख वे उनके पीछे पीछे गए, किंतु उन मुनि श्रेष्ठ ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उन दोनों के देखते देखते महर्षि अंतर्धान हो गए और राजा खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे किसी तरह अपने को संभाल कर उठे और रानी को साथ ले पुनः मुनि को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। जब कहीं भी महर्षि दिखाई न पड़े तो राजा अपनी स्त्री सहित थक कर लौट आए। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। नगर में पहुंचकर वे किसी से कुछ बोले नहीं, केवल दीन भाव से मुनि के चरित्र पर मन ही मन विचार करने लगे। उन्होंने सूने हृदय से महल में प्रवेश किया, किंतु वहां जाते ही भृगुनंदन च्यवन जी उन्हें उसी पलंग पर सोए दिखाई दिए। ऋषि को देखकर वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। उनकी सारी थकावट दूर हो गई और फिर पहले की भांति वे यथास्थान बैठकर मुनि के पैर दबाने लगे। अब की बार वे महामुनि दूसरी करवट से सो रहे थे। जब उतना ही 21 दिन का समय बीत गया तब वे स्वयं ही जागे। राजा और रानी उनके भय से शंकित थे, अतः उन्होंने अपने मन में तनिक भी विकार नहीं आने दिया। जागते ही ऋषि ने कहा, अब मैं स्नान करूंगा, तुम लोग मेरे शरीर में तेल की मालिश करो। यद्यपि वे दोनों भूख और थकावट से दुर्बल हो गए थे, तो भी बहुत अच्छा कहकर आनंद से बैठे हुए ऋषि के शरीर में चुपचाप तेल मलने लगे। किंतु महातपस्वी च्यवन जी ने अपने मुंह से एक बार भी यह नहीं कहा कि बस करो, अब मालिश पूरी हो गई। इतने पर भी जब राजा और रानी के मन में उन्होंने कोई विकार नहीं देखा तो सहसा उठकर वे स्नानागार में चले गए। वहां स्नान के लिए राजोचित सामग्री पहले से ही तैयार करके रखी गई थी, किंतु वे उसका किंचित भी उपयोग न करके राजा के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। फिर भी उन दोनों दंपति ने इसके लिए कोई बुरा नहीं माना। तदंतर ऋषि ने स्नान करके पुनः राजा और रानी को दर्शन दिया। उन्हें आए देख उन दोनों का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, भोजन तैयार है। मुनि ने कहा, ले आओ। आज्ञा पाकर दोनों पति पत्नी ने गृहस्थों और वनवासियों के भोजन करने योग्य भांति भांति की सामग्री लाकर मुनि के सामने रखी। मुनि ने वह सब लेकर शैया और बिछौनों सहित एक स्थान पर रखा और उसे उत्तम वस्त्रों से ढक दिया। तत्पश्चात भोजन सामग्री सहित उन सब वस्त्रों में उन्होंने आग लगा दी और राजा रानी के देखते देखते वे फिर अंतर्धान हो गए। किंतु इतने पर भी उन दोनों बुद्धिमान दंपति ने क्रोध नहीं किया। राजर्षि कुशिक सारी रात रानी के साथ चुपचाप बैठे रह गए। जब इतने प्रयास के बाद भी महर्षि च्यवन राजा का कोई छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले, तुम स्त्री सहित रथ में जुट जाओ और उसमें मुझे बिठाकर मैं जहां कहूं वहां ले चलो। राजा ने निशंक होकर कहा, बहुत अच्छा, और वे एक बहुत बड़ा रथ तैयार करके ले आए। उसमें बाई और बोझ ढोने के लिए रानी को लगाकर स्वयं दाहिनी ओर जुट गए। उस रथ पर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया जिसमें आगे की ओर 3 शाखाएं थी और जिसका अग्रभाग सुई की नोक के समान तीखा था। यह सब तैयारी करके उन्होंने मुनि से पूछा, भगवान, बताइए रथ किस ओर चले? जहां जाने के लिए आप आज्ञा देंगे वही आपका रथ जाएगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर च्यवन ने कहा, तुम यहाँ से बहुत धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर चलो। यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पावे, हर तरह से आराम पहुँचे। साथ ही किसी राहगीर को रास्ते पर से हटाना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि सब लोग तुम्हें रथ खींचते देखें और मैं उन्हें धन बांटूं। मार्ग में जो ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगेंगे उन्हें धन और रत्न आदि सभी मनोवांछित वस्तुएं दान करूंगा, अतः इन सब बातों का प्रबंध कर लेना। मुनि की बात सुनकर राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनि जिस जिस वस्तु के लिए आज्ञा दे वह सब निशंक होकर देना। राजा की इस आज्ञा के अनुसार नाना प्रकार के रत्न, स्त्रियां, वाहन, बकरे, भेड़े, सुवर्ण और पर्वताकार गजराज ये सब मुनि के पीछे पीछे चले। साथ में राजा के सभी मंत्री भी थे। उस समय सारा नगर आर्त होकर हाहाकार कर रहा था। इतने ही में मुनि ने सहसा चाबुक उठाया और उसकी तीखी नोक
से राजा और रानी की पीठ तथा कमर में प्रहार किया। फिर भी वे निर्विकार भाव से उस रथ को खींचते रहे। 50 रात तक उपवास करने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था, तथापि वे वीर दंपत्ति किसी तरह साहस करके उस रथ का बोझ ढो रहे थे। उनके शरीर पर चाबुक की मार से अनेकों घाव हो गए थे और उनसे खून की धारा बह रही थी। खून से लथपथ होने के कारण वे खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति दिखाई देते थे। उनकी यह दशा देखकर पुरवासियों को बहुत दुख हो रहा था, किंतु मुनि के श्राप से भयभीत होकर कोई कुछ बोल न सके। वे परस्पर कहने लगे, भाइयों, शुद्ध अंतःकरण वाले इन महर्षि की तपस्या का बल तो देखो। इनकी शक्ति अद्भुत है तथा राजा और रानी का धैर्य भी कैसा अनोखा है। ये इतने थके होने पर भी कष्ट उठाकर इस रथ को खींच रहे हैं और भृगुनंदन च्यवन अभी तक इनमें जरा भी विकार नहीं पा सके हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर मुनिवर च्यवन जी जब किसी तरह राजा रानी के मन में मैल न देख सके तो वे कुबेर की तरह उनका सारा धन लुटाने लगे, किंतु इस कार्य में भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि की आज्ञा का पालन करने लगे। यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए और उस उत्तम रथ से उतरकर उन दोनों दंपति को उन्होंने भार ढोने के कार्य से मुक्त कर दिया। तदंतर वे स्नेह भरी गंभीर वाणी में बोले, मैं तुम दोनों को उत्तम वर देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूं। यह कहते हुए उन दोनों के घायल सुकुमार शरीरों पर स्नेहवश अमृत के समान कोमल हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजा से कहा, बेटा, गंगा का ये सुंदर तट बड़ा ही रमणीय स्थान है। मैं कुछ देर तक यहाँ व्रत धारण करके रहूंगा। इस समय तुम अपने नगर में जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल सवेरे अपनी स्त्री के साथ फिर यहाँ आना। मैं यहीं मिलूंगा। अब तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी। मुनि के ऐसा कहने पर राजा कुशिक ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, महाभाग, आपने हम लोगों को पवित्र कर दिया। हम दोनों की तरुण अवस्था हो गई तथा हमारा शरीर सुंदर और बलवान हो गया। आपने हम दोनों के शरीर पर चाबुक मारकर जो जो घाव कर दिए थे वे भी अब नहीं दिखाई देते। मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी इस रानी को भी अप्सरा के समान सुंदरी देख रहा हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। आप जैसे तपस्वी में ऐसी शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा कहकर मुनि के आज्ञा राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगर की ओर चले। उस समय उनके मंत्री और पुरोहित भी उनके साथ थे। नगर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्न काल की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न की और स्त्री सहित भोजन करके रात्रि में पलंग पर शयन किया। उस समय वे मुनि के दिए हुए नूतन शरीर और नई शोभा से युक्त होने के कारण बहुत प्रसन्न थे। इधर भृगु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले तपस्या के धनी महर्षि च्यवन ने गंगा तट के तपोवन को अपने संकल्प द्वारा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित करके इंद्रपुरी से भी बढ़कर सुंदर और समृद्धशाली बना दिया। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर महामना राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होने पर जागे और पूर्वाह्न काल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जो नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ था। उसमें मड़ियों के हजारों खंभे लगे हुए थे और वह अपनी शोभा से गंधर्व नगर को मात कर रहा था। राजा ने वहां और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। कहीं चांदी के शिखरों से सुशोभित पर्वत, कहीं कमलों से भरे हुए सरोवर, कहीं भांति भांति की चित्रशालाएं और बंधन वाले शोभा पा रही थी। भूमि पर कहीं सोने का फर्श और कहीं हरी भरी घास की बहार थी। अमराइयों में बौर लगे हुए थे। केतक, उद्यालक, अशोक, कुंद, अतिमुक्त, चंपा, तिलक, कटहल, बेत और कनेर आदि के फूल खिले हुए थे। वहां विमान के आकार में पर्वतों के समान ऊंचे और भी अनेकों महल दिखाई दिए जो बड़े ही रमणीय और पद्म एवं उत्पल जाति के कमलों से सुशोभित थे। वहां समस्त ऋतुओं में खिलने वाले फूल शोभा दे रहे थे। वह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मनी मन सोचने लगे, क्या यह स्वप्न है या मेरे चित्त में भ्रम हो गया है, अथवा यह सब कुछ सत्य ही है। अहो, इसी शरीर से मुझे परम गति की प्राप्ति हो गई या मैं उत्तर कुरु अथवा अमरावती में आ पहुंचा। यह महान आश्चर्य की बात जो मुझे दिखाई दे रही है क्या है। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भृगुनंदन च्यवन मुनि पर पड़ी, जो मणिमय स्तंभों से युक्त एक सुवर्णमय विमान के भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंग पर सो रहे थे। उन्हें देखकर राजा कुशिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी रानी के साथ उनके निकट गए। इतने ही में च्यवन ऋषि उस पलंग सहित अंतर्धान हो गए। फिर एक ही क्षण में वह सुंदर वन और वहां की सारी सजावट विलीन हो गई। तब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते दूसरे वन में गए। वहां जाकर उन्होंने महाव्रतधारी च्यवन मुनि को कुश की चटाई पर बैठकर जप करते देखा। इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने राजा को मोह में डाल दिया। तब राजा कुशिक की अत्यंत अद्भुत घटना देखकर पत्नी सहित बड़े आश्चर्य में पड़े और हर्ष में भरकर अपनी स्त्री से कहने लगे, कल्याणी, हमने भृगु कुल तिलक च्यवन मुनि की कृपा से कैसे विचित्र और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है। जिस बात की मन के द्वारा कल्पना मात्र की जाती है वह तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है। त्रिलोकी के राज्य की अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है। इन ब्रह्मर्षि महात्मा च्यवन का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे लोकों की सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही पवित्र वाक, पवित्र बुद्धि और पवित्र
कर्म वाले होते हैं। महर्षि च्यवन के सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान कार्य कर सके। राजा इस प्रकार खड़े खड़े विचार कर रहे थे, इतने में उनका आना महर्षि च्यवन को मालूम हो गया। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन शीघ्र यहाँ आओ। आज्ञा पाकर महाराज कुशिक स्त्री सहित मुनि के पास गए और उन वंदनीय महात्मा को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद और सांत्वना देते हुए उन्हें बैठने की आज्ञा दी। अब मुनि शांत अवस्था में आ गए थे। उन्होंने राजा को मधुर वाणी से तृप्त करते हुए कहा, राजन तुमने 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन को अच्छी तरह जीत लिया है, इसलिए तुम महान संकट से मुक्त हुए हो। तुमने भली भांति मेरी आराधना की है। तुम्हारे द्वारा कोई छोटे से छोटा अपराध भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। कुशिक ने कहा, ब्राह्मण आप मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरे जीवन और राज्य का फल है। भृगुनंदन, यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरे मन में एक संदेह है, उसे दूर करने की कृपा कीजिए। च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ तुम मुझसे वर भी मांग लो और तुम्हारे मन में जो संदेह हो उसे भी कहो, मैं तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करूंगा। कुशिक ने कहा, भार्गव यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे यह बताइए कि आपने मेरे घर पर इतने दिनों तक क्यों निवास किया था। मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। 21 दिनों तक एक करवट से शयन किया, फिर उठने पर बिना कुछ बोले बाहर चल देना, सहसा अंतर्धान हो जाना, फिर दर्शन देकर 21 दिनों तक दूसरी करवट से सोते रहना, उठने पर तेल की मालिश कराना, फिर अंतर्धान होकर चल देना, पुनः महल में आकर भांति भांति के भोजन को एकत्रित करना और उसमें आग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथ पर सवार हो बाहर नगर की यात्रा करना, धन लुटाना एवं वन में अनेकों सुवर्णमय महलों तथा मणि और मूंगों के पाए वाले पलंगों का दिखलाना और अंत में सबको अदृश्य कर देना। आपके इन कार्यों का मैं यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ। च्यवन ने कहा, राजन जिस कारण से मैंने ये सब काम किए थे उसे आद्योपांत सुनो। पूर्व काल की बात है, एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में संकरता आ जाएगी। उनके मुंह से मैंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंश की कन्या से मेरे वंश में क्षत्रिय तेज का संचार होगा और तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न तथा पराक्रमी होगा। यह सुनकर मैं तुम्हारे वंश का उच्छेद कर डालने की इच्छा से यहाँ आया। उस समय मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं एक व्रत का आरंभ करूंगा, तुम मेरी सेवा करो। इसी व्याज से मैं तुम्हारा दोष ढूंढ रहा था, किंतु तुम्हारे घर में रहकर भी मैंने आज तक तुम में कोई दोष नहीं पाया। 21 दिन तक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी स्त्री ने मुझे जगाने का साहस नहीं किया। फिर मैं अंतर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घर में आकर योग का आश्रय ले 21 दिनों तक सोया। मैंने सोचा था तुम लोग भूख और थकावट से घबराकर मेरी निंदा करोगे, इसी उद्देश्य से मैंने तुम लोगों को भूखे रहकर क्लेश पहुंचाया। इतने पर भी तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। इससे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद जो मैंने भोजन मंगाकर जलाया उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम ढहा के कारण मुझ पर क्रोध करोगे, किंतु मेरे उस बर्ताव को भी तुमने सह लिया। तदंतर मैंने रथ पर बैठकर कहा, तुम स्त्री सहित आकर मेरा रथ खींचो। इस कार्य को भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया। फिर जब मैं तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। इन सब बातों से मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मैंने तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही इस वन में स्वर्ग का दर्शन कराया है। राजन, इस वन में तुमने जो दिव्य दृश्य देखा वह स्वर्ग की एक झांकी थी। तुमने अपनी रानी के साथ इसी शरीर से कुछ देर तक स्वर्गीय सुख का अनुभव किया है। यह सब मैंने तुम्हें तप और धर्म का प्रभाव दिखलाने के लिए ही किया है। ये बातें देखने पर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है वह भी मुझे मालूम हो गई। तुम सम्राट और इंद्र के पद को भी तृणवत मानकर ब्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तप की अभिलाषा करते हो। तप और ब्राह्मणत्व के संबंध में अभी तुम जो विचार प्रकट कर रहे थे वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में ब्राह्मण होना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी ऋषि होना और ऋषि होने पर भी तपस्वी होना तो और भी दुर्लभ है। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। भृगुवंशों के तेज से तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्नि के समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा। वह तीनों लोगों को अपने प्रभाव से आतंकित करेगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। राजर्षि, अब तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांग लो। मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, देर हो रही है। कुशिक ने कहा, महामुनि आप मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है। आप जैसा कह रहे हैं वह सत्य हो, मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाए। अब मैं विस्तार के साथ यह बात सुनना चाहता हूँ कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण होगा, मेरा वह पौत्र कौन होगा जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होने वाला है। च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह बात तुम्हें अवश्य बताने की योग्य है, सुनो। क्षत्रिय लोग सदा से ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान हैं, किंतु प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें फूट हो जाएगी। इसलिए वे दैव की प्रेरणा से समस्त भृगुवंशियों का संहार कर डालेंगे।
गर्भ के बच्चे तक को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तदंतर मेरे वंश में उत्पन्न महर्षि उर्व के एक ऋचिक नामक पुत्र होगा। उसके पास प्रारब्धवश समस्त क्षत्रियों का अंत करने के लिए संपूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा। उस धनुर्वेद को ग्रहण करके ऋचिक मुनि अपने पुत्र जमदग्नि को उसकी शिक्षा देंगे। जमदग्नि अपनी तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले होंगे और उस धनुर्वेद को धारण करेंगे। वे तुम्हारे कुल का कल्याण करने के लिए तुम्हारे वंश की कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। वह कन्या राजा गाधी की पुत्री और तुम्हारी पौत्री होगी। उसके गर्भ से महर्षि जमदग्नि क्षत्रिय धर्म का आचरण करने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे और वे ही महाराज गाधी को विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला बृहस्पति के समान तेजस्वी और महान तपस्वी होगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कुल में क्षत्रिय और क्षत्रिय के कुल में ब्राह्मण के उत्पन्न होने में 2 स्त्रियां कारण बनेंगी। यह सब कुछ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से होगा। तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगी और तुम पवित्र आत्मा भृगुवंशों के संबंधी बनोगे। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा च्यवन मुनि का वचन सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महातेजस्वी च्यवन ने उन्हें वर मांगने के लिए पुनः प्रेरित किया। तब राजा ने कहा, महामुनि, मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए और उसका मन धर्म में लगा रहे। उनके इस प्रकार कहने पर च्यवन मुनि ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर वे राजा की अनुमति ले तीर्थ यात्रा को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने भृगुवंशी और कुशिक वंशियों के परस्पर संबंध का कारण बतलाया है। च्यवन ऋषि ने जैसा कहा था उसी प्रकार परशुराम और विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।